हेलो स्टूडेंट, नीट एडवांस फिजिक्स के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक एडवांस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि देखिए, अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जाए, जबकि कोई रेजिस्टेंस फोर्स, ड्रैग फोर्स या कोई विस्कस फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई विस्कस फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें इक्वेशन ऑफ फोर्स या एक्सेलरेशन गिवन होगा वेलोसिटी में, ऐसा कुछ एग्जाम में गिवन होगा हमें कि जैसे सपोज मान लें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू गिवन है, मान लीजिए 5 - 10 v, इस तरीके से कुछ इक्वेशन आपको गिवन है एक्सेलरेशन का। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ठीक है, या आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो सकती है पार्टिकल की, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, इन सब कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी v मैक्स होगा तो dv बाई dt जीरो होगा, और dv बाई dt इट्स सेल्फ एक्सेलरेशन। तो सिंपली इस एक्सेलरेशन को आपको जीरो के इक्वल कर देना है, यानी 5 - 10v इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 5/10, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर बच्चे को एकदम राइट टाइम पे याद नहीं आता है, तो इसलिए ध्यान रखें। इसमें स्क्वायर भी हो सकता है वेलोसिटी का, यहाँ पे जैसे इक्वेशन आपको दे दिया जाए, a इज इक्वल टू 100 - 5v², तो भी आपको यही करना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल पार्टिकल की फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्चुअल में इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी के इंक्रीमेंट का रेट कम होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वही कांस्टेंट वेलोसिटी पूछी जा रही, तो ये हो जाएगा 100/5v²। तो यहाँ से आपके पास v² इज इक्वल टू आ जाएगा √100/5। तो ये √20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उससे और आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, experience a drag force, acceleration a of the aeroplane is given by, ये given है आपको, ठीक है, v is the speed। अब ये पूछ रहे हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए आपको समझ आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर है, इसमें आपको बस इसको जीरो के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 12 - 3v इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा v इज इक्वल टू 12/3, यानी आंसर आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर याद रखना है, ठीक है, कि कैसे हमें इसको